हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स को काफी हद तक इंप्रूव कर रही होंगी। सो द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेट पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों है? तो इस क्यों का जवाब ये है कि अब आपको पता है कि हमें सब कुछ आता है या फिर हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, बट आपके टीचर्स को नहीं पता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इसलिए इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा। अगर यहीं पर अगर आपने अपनी आंसर शीट पे काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पका रखी, बहुत गलतियां कर रखी, गंदगी कर रखी, तो उनको समझ में नहीं आएगा किस चीज़ पे मार्क्स दें, फिर वो मार्क्स कैसे देंगे। सो नाउ इट्स पेपर प्रेजेंटेशन इज की टू ओपन योर टीचर्स हार्ट। और एक बार टीचर का दिल खुल गया तो फिर वो दिल खोल के नंबर दे रहे होंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। हाँ, सोचिए मत, कर दीजिए, फ्री है। चलिए, तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1, टिप्स टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग द एग्जाम्स। एग्जाम लिखते टाइम हम लोगों को कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है और कौन सी टिप्स याद रखनी है। एंड पार्ट नंबर 2, टिप्स टू बी फॉलोड आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम। अपना एग्जाम लिख चुके हैं, आंसर शीट को सबमिट करने से पहले कौन कौन सी टिप्स हम लोगों को फॉलो करनी है उसके बारे में। सो द टिप नंबर 1, मेक अ प्रॉपर मार्जिन एंड मेंशन ऑल द क्वेश्चन नंबर एंड सब नंबर्स प्रॉपर्ली। अब बहुत बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि मार्जिन बहुत पतली बना देते हैं। तो पतली मार्जिन में क्या होता है कि हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर भी साफ साफ नहीं लिख पा रहे होते हैं, और जो हमारे आंसर के वर्ड्स होते हैं वो आंसर शीट की फोल्डिंग के पीछे छुप रहे होते हैं। तो पतली मार्जिन भी नहीं बनानी है। अगर ज़्यादा चौड़ी मार्जिन या फिर काफ़ी वाइड मार्जिन हम लोगों ने बना रखी होती तो टीचर वहाँ पे नाराज़ हो रहा था ये सोच करके कि आपने आंसर शीट को फिल करने में कॉन्सेंट्रेट किया, आंसर लिखने में नहीं। ठीक है, तो एक डिसेंट सी मार्जिन बनाएंगे, हम उसमें काम कर रहे हों। और उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर्स जो होते हैं उनको अच्छे से मेंशन कर रहे हो। उसी के साथ उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको भी हम लोग अच्छे से मेंशन कर रहे हो। सब पार्ट्स जैसे कि आपको इसमें दिख रहे होंगे इमेज में, सब पार्ट्स इस तरीके से आप मेंशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और साफ लगा करता है। अब ये सब पार्ट्स जैसे ABCD वगैरह लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे बुलेट्स, एरो या फिर स्टार्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है हमारी, लीव द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। अब वो हम नए पेज की स्टार्टिंग कर रहे होंगे या फिर अपने एक पेज की एंडिंग कर रहे होंगे तो हमें फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को छोड़ देना है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी राइटिंग में एकदम से हीरे मोती नहीं लग जाएंगे, बट हाँ एक नीटनेस आने लगती है। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो काफ़ी जो हमारी कॉपी होती है, आंसर शीट होती है, वो भरी भरी सी लगा करती है, काफ़ी गंदी सी लगती है, अनटाइडी सी लगती है। पर यहीं पे अगर हम लाइन छोड़ देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस आ जाती है उसमें, और जो हमारे पेजेस होते हैं वो भी ईजिली भर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही होगी आंसर शीट, इस तरीके से आप फर्स्ट लाइन पे छोड़ सकते हैं। नाउ द टिप नंबर 3। टिप नंबर 3, हम मेक अ प्रॉपर डायग्राम और अ ग्राफ। एकदम क्लीन डायग्राम और ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, ऐसे खुद से अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपको एक ऐसी बुक दे दी जाए रीड करने को जिसमें कोई भी फोटोज वगैरह नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी बुक होगी। उसी तरीके से हमारी आंसर शीट भी होती है, हार्डली उसमें 4 से 5 ग्राफ्स या डायग्राम हम लोग बना पाते होते हैं, और वो भी अगर आपने गंदे बना दी तो टीचर को कितना बुरा लगेगा वो देख करके। तो कोशिश करिए अच्छा सा साफ साफ डायग्राम बनाइए और उसको अच्छे से लेबल कर रहे हो, जिस तरीके से आपको ये इमेज में दिख रहा है इस तरीके से। नाउ पॉइंट नंबर 4 या फिर टिप नंबर 4, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। अब बहुत बच्चे बहुत गंदी गलतियां कर रहे होते हैं। एक वर्ड लिखा, फिर उसको कच 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 काटा, फिर दूसरा वर्ड लिखा, फिर उसको काटा, फिर तीसरा वर्ड लिख रहे हैं। तो ये मत करिएगा, ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर गलती हो भी रही है तो उसको क्लीनली एक लाइन से काट, वहीं पर कोशिश करिए गलती कम से कम हो ना हो, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी टीचर को लगता है कि बच्चे को यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर इसने गलतियाँ कर रखी हैं। तो जिस तरीके से इमेज में दिख रहा है इस तरीके से अगर आप कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा सा लग रहा होगा। नाउ टिप नंबर 5, ट्राई टू राइट द आंसर्स इन अ पॉइंट। आंसर्स को हम लोग पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पैराग्राफ में लिख देते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारे चल रहा होता है पैराग्राफ मीन्स स्टोरी जैसा कुछ लिख रखा होगा, पर अगर वही चीज़ हम लोगों ने पॉइंट्स में लिखी होती है तो टीचर को लगता है कि ओके इसके बारे में इसने कुछ तो पढ़ा है जो इसके बारे में पॉइंट्स डिस्क्राइब किए। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स बनाते हैं जैसा दिख रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ पॉइंट नंबर 6, लीव 2 लाइन्स बिटवीन 2 आंसर। जब हम लोग किसी नए आंसर की स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसके बीच में 2 लाइन हमको छोड़नी है। भैया 2 लाइन की छोड़नी, 1 लाइन से काम नहीं चलेगा बेटा। जब हम लोग सब पार्ट्स लिख रहे होते हैं आंसर के तब भी हम लोग एक लाइन छोड़ रहे होते हैं, जब हम पॉइंट्स लिख रहे होते हैं तब भी 1 लाइन छोड़ रहे होते हैं। वहीं पर अगर न्यू आंसर की स्टार्टिंग कर रहे हो वहाँ भी 1 लाइन छोड़ेंगे तो सब कुछ एक जैसा लग रहा था, तो टीचर को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये नया पॉइंट है या फिर नया आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम 2 लाइनें छोड़ रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन से दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है इस तरीके से सेपरेशन दिखाई दे रहा होता है। तो ये थोड़ा नीट और क्लीन लग रहा होता है। नाउ अब ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, राइटिंग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं।
अगर आपकी जैसे इमेज में दिख रही है इस तरीके की कुछ राइटिंग है तो वेल एंड गुड, फिर तो राइटिंग की कोई दिक्कत ही नहीं। पर अब ये जो इमेज दिख रही है, अगर आपकी राइटिंग ऐसी है, चीटे मार दिए हैं कुछ से, अगर ऐसी है तो ट्राई करिए सेपरेट वर्ड्स लिखने में, सेपरेट लेटर्स लिखने में, और उनके बीच की स्पेसिंग अच्छी रखिए। अब इसमें राइटिंग आपकी इस पे जो आप करेंगे स्पीड इसमें स्लो हो जाएगी, भैया राइटिंग तो ठीक हो जाएगी इससे, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, टेंशन में लीजिए। इस वाली राइटिंग में स्पीड बहुत जल्दी पिक हो जाती है, 2-3 पेज को लिखने में आपकी हैंड सेट हो जाएगा और स्पीड आ जाएगी। जिस तरीके से आपको इमेज दिख रही होगी इस तरीके के राइटिंग को लिखने की कोशिश की। तो ये तो 7 पॉइंट्स हो गए हमारे पार्ट नंबर 1 के। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ पार्ट नंबर 2, टिप्स टू बी फॉलोड आफ्टर राइटिंग योर एग्जाम। अब एग्जाम लिख चुके हैं हम लोग, आंसर्स लिख चुके हैं, आंसर शीट सबमिट करने से पहले कौन कौन सी टिप्स करनी। अभी एग्जाम लिखने के बाद ही भैया क्यों करना, एग्जाम लिखने के बाद इसलिए करना है क्योंकि अगर आपका पेपर लेंदी हुआ या फिर आपकी स्पीड स्लो हुई तो इसकी वजह से आपके आंसर्स भी छूट सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गिरेंगे फिर आपके। तो इसको एग्जाम करने के बाद ही करें। तो इसमें टिप नंबर 1 है मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने आंसर्स में उनको हम लोग मार्क कर देंगे। इससे क्या होता है कि टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको पूरा आंसर रीड करने में, वो पूरी आंसर रीड नहीं कर रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मार्क कर रखे उन्हीं को रीड करके उन्हीं के बेसिस पे आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं देख करके। अगर वो पूरा आंसर रीड करेंगे फिर उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा गलतियाँ निकालेंगे तो ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए आप पहले से ही उनको परोस करके दे दीजिए कि ये पढ़िए और मुझे मार्क्स दे दीजिए, जिस तरीके से आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके से। नाउ पॉइंट नंबर 2, मेक अ बॉक्स फॉर अ ग्राफ और अ डायग्राम। अब जिस तरीके से आप ग्राफ और डायग्राम बनाए हैं उसके अगर आसपास अगर हम बॉक्स बना देते हैं तो वहाँ पे जो खाली जगह थी वो भी फिल लगने लगती है, और जो ग्राफ और डायग्राम होता है हमारा वो दूसरे आंसरों के बीच में छुपने नहीं लगता है, खो नहीं जाता है, वहाँ पे अच्छे से दिख रहा होता है। अगर हम लोग बॉक्स बनाते हैं जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है, एक साइड में आपको दिख रहा होगा बिना बॉक्स वाला ग्राफ, एक साइड में दिख रहा होगा बॉक्स के साथ वाला ग्राफ, तो दोनों में डिफरेंस आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। नाउ सेपरेट योर 2 आंसर्स विद अ लाइन। एक लाइन को ड्रॉ कर देना है बीच में। अभी हमने 2 लाइनें छुड़वाई थी 2 आंसर्स को लिखने के बीच में, तो 2 लाइनें छुड़वाई हैं, उसके बीच में आप एक डार्क लाइन खींच दीजिए पेंसिल से। इससे आपकी सेपरेशन जो है आंसर्स में और ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगी, आपकी आंसर शीट और क्लीन दिखने लगेगी। इसको सबसे लास्ट में करना है क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेता है 1-8 मिनट, ठीक है। तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे। इसकी वजह से आपके जो आंसर्स होते हैं उभर के आ रहे होते हैं कि ओके यह वाला आंसर यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा वाला यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। तो जो टीचर उसको सब कुछ सामने दिख रहा होता है, वो क्लियरली देख पा रहे होते हैं कौन कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या आंसर्स हैं। तो कम से कम टाइम लगता है उनको आपकी आंसर शीट को चेक करने में, और जितना कम टाइम लगेगा उतना ही फायदा है आपके लिए। जितना कम टाइम लगेगा उतने कम मार्क्स काटेंगे, जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा वो गलतियाँ निकालेंगे और मार्क्स काट रहे होंगे, ठीक है। तो इन टिप्स को फॉलो करिएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। और टिप्स को फॉलो ही नहीं करना, आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो एग्जाम आने वाले, जाओ पढ़ के आओ, ठीक है। आग लगा के आनी अब।